हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मुवक्किल के प्रति एक अधिवक्ता के कर्तव्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मुवक्किल के प्रति एक अधिवक्ता के क्या कर्तव्य हैं? What are the duties of an advocate towards the client? विधि व्यवसाय की नींव का पत्थर है मुवक्किल क्लाइंट। वह मुवक्किल ही है जिसकी ओर से अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में पैरवी की जाती है। अधिवक्ता मुवक्किल का अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि होता है। इस प्रकार अधिवक्ता एवं मुवक्किल का चोली दामन का साथ है। इन दोनों के बीच वैश्वासिक संबंध होते हैं। विश्वास की यह डोर टूटे नहीं, इसके लिए अधिवक्ता पर कतिपय कर्तव्य अधिरोपित किए गए हैं। एक अधिवक्ता के अपने मुवक्किल के प्रति निम्नांकित प्रमुख कर्तव्य हैं। 1. निष्ठापूर्वक पैरवी करना। अधिवक्ता अपने मुवक्किल का प्रतिनिधि होता है, अतः उसका अपने मुवक्किल के प्रति यह कर्तव्य है कि वह अपने मामले की निष्ठापूर्वक पैरवी करे। निष्ठापूर्वक पैरवी करना अधिवक्ता का केवल विधिक ही नहीं, अपितु नैतिक कर्तव्य भी है। वह ऐसा कोई कार्य नहीं करे जिससे मुवक्किल के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। श्रीमाथी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में चेन्नई उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिवक्ता का यह विधिक कर्तव्य है कि वह अपने मुवक्किल के मामले की निष्ठापूर्वक पैरवी करें। यदि वह इसमें लापरवाही करता है या पैरवी समुचित रूप से नहीं करता है तो उसके विरुद्ध उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा सकती है। 2. दुरभिसंधि नहीं करना। अधिवक्ता का अपने मुवक्किल के प्रति दूसरा कर्तव्य है दुरभिसंधि नहीं करना। दुरभिसंधि से अभिप्राय है सांठगांठ कलूजन। अधिवक्ता का ये कर्तव्य है कि वह विपक्षी से सांठगांठ नहीं करें और उसके हितों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य नहीं करें। विपक्षी से सांठगांठ करना अपने मुवक्किल के साथ विश्वासघात है और यह विश्वासघात वृत्तिक कदाचार प्रोफेशनल मिसकॉन्डक्ट माना जाता है। अतः यह आवश्यक है कि अधिवक्ता विपक्षी के साथ मिले नहीं, विपक्षी को मामले में ऐसी राय नहीं दे जो अपने मुवक्किल के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली हो। विपक्षी से दुरभिसंधि कलूजन नहीं करें। विपक्षी से किसी प्रकार का शुल्क, उपहार आदि प्राप्त न करें। विपक्षी को अपने मुवक्किल के विरुद्ध उत्प्रेरित नहीं करें आदि। 3. वृत्तिक संसूचनाओं को प्रकट नहीं करना। मामले की पैरवी के दौरान मुवक्किल द्वारा अपने अधिवक्ता को अनेक गोपनीय सूचनाएं दी जाती हैं, जिन्हें गोपनीय ही रखना होता है। ऐसी सूचनाओं को प्रकट कर देने पर मुवक्किल के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यही कारण है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 126 के अंतर्गत अधिवक्ताओं को ऐसी गोपनीय सूचनाएं प्रकट करने हेतु विवश नहीं किए जाने का विशेषाधिकार प्रिविलेज प्रदान किया गया है। अतः अधिवक्ता का भी यह कर्तव्य है कि वह ऐसी गोपनीय संसूचनाओं को प्रकट नहीं करें। ऐसी सूचनाओं को प्रकट किए जाने से अधिवक्ता एवं मुवक्किल के बीच संबंधों में कटुता भी आ सकती है। 4. मुवक्किल की संपत्ति से समव्यवहार नहीं करना। अधिवक्ता का ये कर्तव्य है कि वो अपने मुवक्किल की संपत्ति अर्थात वादग्रस्त संपत्ति के साथ किसी प्रकार का समव्यवहार ट्रांजैक्शन नहीं करे, अर्थात न तो ऐसी संपत्ति का क्रय करे और न ही अन्यथा अंतरण करे। पी.डी. गुप्ता बनाम राममूर्ति के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिवक्ता द्वारा अपने मुवक्किल की संपत्ति अर्थात वादग्रस्त संपत्ति को क्रय करना वृत्तिक कदाचार है और ऐसे मामलों में दोषी अधिवक्ता की सनद को निलंबित किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ अधिवक्ता का ये भी कर्तव्य है कि वो यथासंभव अपने मुवक्किल से ऋण नहीं ले।
आर जनार्दन राव बनाम जी लिंगप्पा के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि यद्यपि मुवक्किल से ऋण लेना वृत्तिक कदाचार नहीं है, लेकिन इससे अधिवक्ता एवं मुवक्किल के बीच संबंधों में कटुता आने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। 5. समुचित पारिश्रमिक प्राप्त करना। अधिवक्ता को पैरवी के बदले अपने मुवक्किल से पारिश्रमिक प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन ऐसे पारिश्रमिक का समुचित एवं युक्तियुक्त प्रॉपर एंड रीजनेबल होना आवश्यक है। अधिवक्ता का ये कर्तव्य है कि वह अपने मुवक्किल से मनमाना शुल्क वसूल नहीं करें और न प्रत्येक तारीख पेशी पर उससे धन ऐंठे। वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करे जो विधिनुसार है तथा दोनों के बीच तय हुआ है। यदि मुवक्किल द्वारा शुल्क का संदाय नहीं किया जाता है तो अधिवक्ता द्वारा उसे विधिनुसार वसूल करने की कार्यवाही की जा सकती है, लेकिन उसे शुल्क के एवज में मुवक्किल की पत्रावली को अपने पास रोके रखने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार बार काउंसिल ऑफ आंध्र प्रदेश बनाम के सत्यनारायण के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि अपने मुवक्किल की धनराशि का दुर्विनियोग करना गंभीर कदाचार है और ऐसे मामलों में दोषी अधिवक्ता का अधिवक्ताओं की सूची से नाम हटाया जाना समुचित दंड है। एक और प्रकरण हरीशचंद्र तिवाड़ी बनाम बैजू के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि भूमि अवाप्ति के मामले में अपने मुवक्किल की धनराशि को अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से उठाकर उसे मुवक्किल को नहीं देना कदाचार है और ऐसे कदाचार का दंड है अधिवक्ताओं की नामावली से दोषी अधिवक्ता का नाम हटा दिया जाना। 6. मुवक्किल के साथ अच्छा व्यवहार करना। अधिवक्ता का ये कर्तव्य है कि वो अपने मुवक्किल के साथ अच्छा व्यवहार करे, उसके साथ न्याय करे, उसे शांति से सुने, उसे सही राय दे तथा उसे विजयी बनाने का हर संभव सदप्रयास करे। अधिवक्ता अपने मुवक्किल का सम्मान करे, उसके साथ मानवोचित व्यवहार करे, मृदु भाषा का प्रयोग करे तथा बात बात में उसे झिड़के नहीं। ऐसा करने पर ही दोनों के बीच संबंधों में मधुरता कायम रह सकती है। डॉक्टर हनीराज एल चुलानी बनाम बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि विधि व्यवसाय एक पूर्णकालिक व्यवसाय है। अधिवक्ता को अपने मुवक्किल के मामले के प्रति समर्पित भाव से कार्य करना होता है। अपने मुवक्किल को शांति से सुनना तथा उसके साथ न्याय करना अधिवक्ता का धर्म है। 7. अन्य कर्तव्य। उपरोक्त के अलावा अधिवक्ताओं के अपने मुवक्किलों के प्रति और भी कुछ कर्तव्य हैं, यथा न्यायालय में अपने मुवक्किल की ओर से समय समय पर उपस्थिति देना तथा उसका प्रतिनिधित्व करना, मुवक्किल पर असम्यक असर अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग नहीं करना, मुवक्किल की संपत्ति के साथ सौदेबाजी एवं समव्यवहार नहीं करना, न्यायालय में कूटरचित दस्तावेज आदि पेश नहीं करना, समझौते के माध्यम से मामले को निपटाने का प्रयास करना, हड़ताल पर नहीं जाना, बंद एवं बहिष्कार में भाग नहीं लेना आदि। अधिवक्ताओं का ये कर्तव्य है कि वे अनावश्यक हड़ताल, स्ट्राइक नहीं करें, बंद में भाग नहीं ले तथा न्यायालयों का बहिष्कार नहीं करे, क्योंकि ऐसा करने से पक्षकारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हरीश उपल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा ये कहा गया है कि अधिवक्ताओं को हड़ताल पर जाने तथा न्यायालयों का बहिष्कार करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय मामलों की सुनवाई को स्थगित करने के लिए आबद्ध नहीं है। यदि कोई अधिवक्ता हड़ताल के कारण न्यायालय में उपस्थिति नहीं देता है तो उस पर खर्चा अधिरोपित किया जा सकता है। इस प्रकार अधिवक्ता के अपने मुवक्किल के प्रति कई महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं जिनका निर्वहन किया जाना प्रत्येक अधिवक्ता के लिए आवश्यक है। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना वृत्तिक सदाचार है और उपेक्षा करना वृत्तिक कदाचार है।